हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है बेटा, आप सभी को अच्छे से आता होगा। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको आते होंगे। लेकिन बेटा एक ऐसा टॉपिक है ना इस चैप्टर में जो आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। इस टॉपिक का नाम बेटा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। आज की वीडियो में हम समझेंगे सेंट्रॉइड क्या होता है, फिर बेटा सेंट्रॉइड फाइंड कैसे करना और उसके ऊपर बेस 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बेटा समझेंगे कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, बड़ा आसान सा टॉपिक है बेटा, फ्री के मार्क्स समझो इसे। ये एक ट्राइंगल है, ये इसके वर्टिसेस हैं, इसको ले लेते हैं x1 y1, ये लेते हैं b पॉइंट, कोऑर्डिनेट x2 y2 और ये आ गया c x3 y3। ठीक है जी। मान लेते हैं कि ये वाली लाइन जो है दिस इज द मीडियन, इसको डी नाम देते हैं। ये भी मीडियन ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, इसको ई नाम दे लेते हैं और यहाँ पे एक और मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसको नाम हम एफ दे लेते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल जिसके 3 कॉर्नर थे, तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिखे, फिर बेटा 3 मीडियन ड्रॉ किए। अगर आप ध्यान से देखो ये तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसी को बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। एक ऐसा पॉइंट जहां से 3 के 3 मीडियन पास करेंगे उसको बोला जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो देखेंगे बेटा। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। क्या करना होता है आपने, एक्स वाले नंबर सारे ऐड कर दो, तो ये क्या बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड किसे करना है बेटा, ये 3 थे ना तो 3 से डिवाइड करेंगे। फिर y वाले ऐड कर देंगे y1 y2 y3 और डिवाइड भी किससे करना है, 3 से। बस इतना सा बेटा फॉर्मूला है सेंट्रॉइड फाइंड करने का। रेशियो का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, सीधा सीधा x वाले ऐड कर दो 3 से डिवाइड, y वाले ऐड कर दो 3 से डिवाइड, x वाला भी निकल जाएगा y वाला भी निकल जाएगा। साथ में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रॉइड का पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पे रफली डायग्राम बना लेते हैं। इसको बेटा नाम दे लेते हैं a पॉइंट 0,6, b पॉइंट आ गया 8,12 और c पॉइंट आ गया 8,0। ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्या करना है बेटा, x वाले नंबर ऐड कर दो। तो पहला आएगा 0 प्लस 8 प्लस 8 और डिवाइड किससे करना है, 3 से। अगर x वाला भी समझ नहीं आता तो बेटा 2 ही नंबर है, एक पहले पे या एक दूसरे पे। तो पहले क्या करो, पहले नंबर ऐड कर दो और फिर दूसरी वाली दूसरे वाले नंबर ऐड कर दो, एक ही बात है। यहाँ पे आएगा 6 प्लस 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3 और ये बन जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 16/3 और 18/3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो बेटा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा उसे चेंज करते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं, एक और क्वेश्चन सेंट्रॉइड के ऊपर बेस्ड है और इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, सेंट्रॉइड भी दे रखा है, थर्ड वर्टिसेस क्या है वो मुझे पता लगाना है। अब यहाँ देखिएगा बेटा, जितना डायग्राम बना के करोगे इतना ही अच्छा है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्राइंगल बनाया, ये आ गया आपका a पॉइंट 3 -5, ये आ गया b पॉइंट -7,4, ये आ गया c पॉइंट, सॉरी इसको मैं ले लेता हूँ x, y। 2 ही वर्टिसेस दे रखे थे, तीसरा मुझे नहीं दिया था, उसको मैं क्या मान लूंगा, x, y। उसके अलावा बेटा सेंट्रॉइड जो है वो कितना है, 2 -1। तो सेंट्रॉइड कैसे बनता है, ऐसे एक यहां से ड्रा कर देंगे, एक यहां से ड्रा कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका सेंट्रॉइड और इसके वर्टिसेस है बेटा 2, -1। ठीक है। तो यहाँ पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट थर्ड वर्टेक्स, जो तीसरा वर्टेक्स है उसे लेट कर लेते हैं, क्या है बेटा, x, y। यही मुझे पता लगाना है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा बेटा, पहले नंबर ऐड करेंगे, यहाँ फिर x वाले तो 3, यहां से क्या आएगा -7 और प्लस x और डिवाइड किसे करना है, 3 से। फिर y वाले करेंगे -5, फिर आगे +4 प्लस y और डिवाइडेड बाय 3।
थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा बेटा 3 - 7 -4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 और ये बनेगा आपका -1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। अब आगे देखते हैं, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, लेकिन सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या दे रखे हैं मुझे 2, -1। देखो ये सेंट्रॉइड मैंने निकाला बेटा फॉर्मूला लगा के और ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा था। दोनों बेटा सेंट्रॉइड है एक ही ट्राइंगल के, तो दोनों बराबर ही होंगे। इसका मतलब -4 प्लस एक्स अपॉन 3, इसका आंसर 2 होगा और -1 प्लस वाई अपॉन 3, इसका आंसर आएगा -1। इसको यहां भेजेंगे तो -4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 6, इसको यहां भेज देंगे -1 प्लस वाई इक्वल्स टू -3। अब इसको यहां भेज देंगे तो x इक्वल्स टू 6 प्लस 4 करूंगा तो हो जाएगा बेटा 10, ये 10 आएगा और y इक्वल्स टू इसको यहां भेजूंगा -3 प्लस 1 -2, तो ये x आ गया, ये आपका y आ गया और थर्ड वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10, -2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट टाइप पे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप पे और ये वाले जो क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रॉइड के और इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, इसमें मुझे थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, दो मुझे दे रखे हैं लेकिन जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पे है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे। ठीक है, सिर्फ इतना दिया कि सेंट्रॉइड ओरिजिन पे है। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये आ गया ट्राइंगल, ये आ गया ए पॉइंट, इसको ले लेंगे हम -3 1, फिर आ गया बी पॉइंट 0, -2 और सी पॉइंट को मान लेंगे x, y। अब बनाते हैं यहाँ पे मीडियंस और फिर बनाएंगे सेंट्रॉइड। तो ये आ गया सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। अब देखो बेटा ओरिजिन क्या होता है 0, 0, जो ओरिजिन होता है ना उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। तो इनडायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं लेकिन आपको डिकोड करने हैं। ओरिजिन का मतलब होता है 0, 0, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब करते हैं इसको सॉल्व, सेम तरीका रहेगा, लेट कर लेंगे थर्ड वर्टेक्स, मान लेते हैं कि इसका थर्ड वर्टेक्स है वो क्या है CX, Y। अब निकालेंगे आराम से इसका सेंट्रॉइड। तो आपका जो सेंट्रॉइड है ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या आएंगे इसके कोऑर्डिनेट, पहले x वाले ऐड करेंगे -3 प्लस यहां से 0, यहां से आएगा x और डिवाइड में आएगा 3, फिर y वाले ऐड करेंगे 1 -2 प्लस y डिवाइडेड बाय 3। अब यहां पे चलते हैं बेटा नेक्स्ट, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल x -3, ये बनेगा आपका x -3 डिवाइडेड बाय 3। इसको करेंगे सॉल्व तो आएगा y -1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 1 - 2 करूंगा तो -1 ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा बेटा, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ये मुझे गिवन है, वो क्या है बेटा 0, 0, क्योंकि सेंट्रॉइड रीजन पे है तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 0। ये मैंने निकाला, ये मुझे दे रखा था, एक ही ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है इसलिए दोनों बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब बेटा x -3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0, y -y अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। इसको यहां भेजेंगे तो x -3 बन जाएगा बेटा 0, इसको यहां भेजा तो y -1 0 हो गया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 1 और मेरा जो थर्ड वर्टेक्स था C, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3, 1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हमने सीखा सेंट्रॉइड क्या होता है और उसके ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चन किए थे। बस इतना ही आप कर लेना, एग्जाम में अगर आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।